Good afternoon, Bacha. This is Bhanu Pratap Singh. Today I am going to start what is the cell command and Boolean operation. In this tutorial video, we will see the operation of the Boolean. That means Boolean operation. तो बच्चों Boolean operation आप जानते हैं तीन तरह के हैं, यूनियन मतलब संयोजन, दूसरा इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन और तीसरा डिफरेंस यानी अंतर। इसको स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट में मैं आपको सबसे पहले सेल बता दूं कि सेल क्या होता है। तो बच्चों सेल कमांड किसी भी ठोस के सॉलिड के इंटरनल पार्ट से मटेरियल को निकालना होता है जिससे कि हॉलो शेप या हॉलो पार्ट तैयार किया जा सके। ठोस के किस पार्ट में मटेरियल को हटाना है इसका सिलेक्शन यूजर्स के द्वारा होता है ना। तो बेसिकली 3D सॉलिड को हॉलो वॉल या सेल में बदलने के लिए सेल कमांड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप बूलियन ऑपरेशन क्या है। तो बूलियन में 3 ऑपरेशन, यूनियन यानी संयोजन, इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन और तीसरा डिफरेंस यानी अंतर। आप इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम इसमें, दो शेप को देख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, पहले हमने 2D ड्रॉ किया इसका, है ना। 2D ड्रॉ करने के बाद हमने इसको एक्सट्रूशन से एक्सट्रूड करके 3D शेप बना लिया। उस 3D शेप को अगर दो शेप को हम मर्ज कर रहे हैं तो संयोजन क्या होता है कि दो प्रिमिटिव्स को मिलाने के लिए किया जाता है या दो प्रिमिटिव्स को मिला के बनाया जाता है। उसको हम यूनियन कहते हैं। जैसे एक प्रिमिटिव यहाँ ट्रायंगल है, दूसरा प्रिमिटिव है स्क्वायर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों प्रिमिटिव्स के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसको हम यूनियन कहते हैं ना। सिमिलरली पहले आप यूनियन देखिए। देख सकते हैं आप, है ना। तो बच्चों इसमें कौन सा यूनियन, कौन सा डिफरेंस, कौन सा इंटरसेक्शन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका यूनियन है ना। दो प्रिमिटिव्स को मिला के बनाया गया कंबाइन को, तो ये हमारा यूनियन है। अब आप सब्सट्रैक्ट समझिए या डिफरेंस, इसको सब्सट्रैक्ट भी कहेंगे, डिफरेंस भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ मटेरियल हम निकालेंगे। तो निकाल लीजिए पहले मटेरियल को, है ना। मटेरियल को हमने निकाला तो क्या है, सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस। और ये क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन, मतलब कि दो प्रिमिटिव्स में आम आयतन के लिए प्रयुक्त होता है ना। दो प्रिमिटिव्स को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन है। तो ये तीनों बूलियन ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन, ये है इंटरसेक्शन, है ना। ये नहीं है, ये है, ये इंटरसेक्शन है ना। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों कि इंटरसेक्शन क्या था। तो बेसिकली यूनियन, सबसेक्शन एंड इंटरसेक्शन, दीज आर कॉल्ड एज बूलियन ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने सेल को डिफाइन किया है, किसी भी पार्ट से मटेरियल को रिमूव करना ताकि हॉलो पार्ट्स बनाया जा सके, उसी को सेल कहते हैं। एडिटिंग और सेपरेट देख लीजिए, है ना बच्चों। जो 3D सॉलिड वर्क्स या फिर जो भी कैड है, कैड सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड जो है 2018 का ये मॉडल है, उसमें एडिटिंग सेल या सेपरेट कैसे है या कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको आप देख लीजिए। क्योंकि इसमें लेक्चर्स इंक्लूडेड है तो इसमें मैं नहीं बोलूँगा, आप समझ लीजिए, ठीक है।
सेपरेट क्लीन सेल चेक। देखिए दोस्तों, क्लीन के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि ये क्लीन जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, अभी इसके अंदर इतना जो काम नहीं कर रहा। जो हमारे पुराने वर्जनों के अंदर ये काम करता है, जो 15 से पहले के, उनमें अच्छी तरह काम करता है। चलिए मैं फिर भी आपको कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। उसके बाद हम सेल करेंगे। है एक है हमारी चेक कमांड, और दो कमांड और भी है इससे, सॉरी हमारी यहाँ पे, या फिर एक है कन्वर्ट टू सॉलिड और एक है कन्वर्ट टू सरफेस। ठीक है दोस्तों, ये कमांड आज हम कवर करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी हम इन कमांड्स की सेपरेट कमांड से शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम 3D कर रहे हैं तो व्यू हम 3D कर लेते हैं। यहाँ से टॉप को साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक कर लेते हैं और ये शेडेड ही रखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास जो कमांड है वो सेपरेट कमांड। सेपरेट कमांड दोस्तों जब कब यूज़ करते हैं हम, वैसे देखिए डायरेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट बना के हम सेपरेट कमांड यूज़ नहीं कर सकते। सेपरेट कमांड जब यूज़ कर सकते हैं जब हमने किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को यूनियन कर रखा हो, यानी ज्वाइन कर रखा हो, यूनियन कर रखा हो, जोड़ रखा हो, ठीक है। तो देखिए अभी हमने कोई जो हम बेसिक अभी ड्राइंग हमारी सीट है जो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो हमने कुछ जोड़ नहीं रखा। चलिए मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेपरेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ से बॉक्स लेता हूँ, यहाँ से मैं एक, देखिए आप बॉक्स भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो आप वो चीज़ ले सकते, बॉक्स की कॉपी कर सकते हैं आप, या फिर अदर एक और बॉक्स आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं इनके साथ। यहाँ पे मैं एक आपको से बड़ा आया, अब जो भी जैसा भी आप बनाना चाहें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास दो प्रकार के बॉक्सेस हैं। अब ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, मैं चाहता हूँ इनको ज्वाइन करना। चलिए इनकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक बॉक्स की कॉपी कर लेता हूँ, तो जो बॉक्स है हमारा, ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ कि सेपरेट का यूज़ आखिर है क्या और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये दोनों बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं और ये दोनों अलग है। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से यूनियन कमांड लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको अगर देखता हूँ, इसको बताऊँ, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए दोस्तों अब जो ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट थे वो कंप्लीट एक हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं फिर से। अब फिर से मैं इसको और इसको भी यूनियन कमांड के थ्रू ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोनों एक हो गए हैं। इस बेसिस पे हम जो है सेपरेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सेपरेट कमांड होती है, आप शॉर्टकट से भी ले सकते हैं सेपरेट कमांड। तो जैसे ही आप इसको सेपरेट कमांड को लेंगे, ये पूछेगा कि आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जो 3D सॉलिड है उसको। देखिए आप इस पर काम नहीं कर सकते क्योंकि सेपरेट नहीं होगा आपका ऑब्जेक्ट। जिन दो ऑब्जेक्टों के बीच में गैप हो और उनको आपने यूनियन किया हो, तो हम दोस्तों उन्हीं को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, 3D सॉलिड सिलेक्ट किया, आप एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अब आपके जो ऑब्जेक्ट हैं देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गए, अदरवाइज दोनों सेम थे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है सेपरेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आप इस पर लगा सकते हैं सेपरेट, लेकिन लग नहीं लगेगी इसके ऊपर। यहाँ पे जाइए, अब इसको सेपरेट कीजिए तो नहीं काम करेगा, बिल्कुल दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डिफरेंस ये है, अगर दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपस में चिपके हो तो सेपरेट कमांड उनके ऊपर काम नहीं करेगी। जब दो ऑब्जेक्ट जिनको हमने यूनियन किया हुआ जो गैप है उनमें, चाहे बेसिक थोड़ा सा गैप हो या काफ़ी हो, उनको यूनियन किया है तो उसके ऊपर आप सेपरेट कमांड लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जो अगली हमारी जो टूल है नेक्स्ट हमारा, वो है क्लीन का। अब दोस्तों क्लीन के बारे में एक बात बता देना चाहूँगा, क्लीन का यूज आखिर है क्या। यहाँ पे मैं एक जो है ड्रॉ करता हूँ। अब दोस्तों देखिए जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्रिंट कमांड का यूज करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जब भी इम्प्रिंट कमांड, आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और यस कर आप डिलीट करना चाहें तो यस करें, अदरवाइज नो करें। देखिए यहाँ पे एक इम्प्रिंट बन गया, जो ये आर्क है इसके कॉर्नर में, ये इम्प्रिंट बन गया। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ तब तो ये दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों जो बेसिक ये जो हमारी कमांड है क्लीन कमांड, इसका काम क्या है,
इसका काम है कि जो हमने इम्प्रिंट किया उसको क्लीन करना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लेके दिखाता हूँ, लेकिन काम नहीं करता ये क्लीन कमांड। सबसे पहले हमें पूछेगा 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद हमें उसको सेलेक्ट करना होता है। और सेलेक्ट करने का भी नहीं है, आप डायरेक्ट एंटर करेंगे। जो पुराने वर्जन है 2015 से पहले के, उनमें डायरेक्टली लेता है। लेकिन अभी 2000 जो मेरे पास अभी 17 भी यूज़ की है, 18 भी यूज़ की है, 15 भी यूज़ की सारी, लेकिन अच्छी तरह काम नहीं करता प्रॉपरली। तो इसके बारे में आपको एक वीडियो स्पेशल से बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। अभी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। फिर भी मैं आपको ये आप जान गए होंगे कि क्या काम आता है। ये जो आर्क हमने बनाया सर्कल से इम्प्रिंट किया है, उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली जो ये कमांड है, बच्चे एक्चुअली इसमें वो कमांड ले नहीं रहा है ना। तो बेसिकली ये रिमूव करने के लिए काम आता है, एडिटिंग भी जिसको हम कह रहे हैं ना, वो काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। हमारी जो थर्ड है वो है सेल कमांड। अब सेल कमांड भी दोस्तों चलिए मैं आपको इसी के ऊपर लगा के बताता हूँ। आप और ऑब्जेक्ट चाहें तो और पे भी लगा। जैसा कि मैंने कहा, सेल कमांड क्या है, किसी पार्ट से मटेरियल को रिमूव करना ताकि हॉलो शेप बनाया जा सके, खोखला आकृति बनाई जा सके, वही सेल कहलाता है। तो देखिए सकते हैं, ठीक है। या फिर सेल कमांड आप जैसे आप यहाँ से सिलेंडर ले लीजिए, उनके ऊपर मैं आपको सेल कमांड लगा के बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर मैं आपको सेल कमांड लगा के बताऊँगा। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से हम सेल कमांड लेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को हमने सेल देना, सेल बनाना है। दोनों साइड से बनाना, एक साइड से बनाना, वो आप चूज करें, ठीक है। चलिए मैं इसको सिर्फ वन साइड से करूँगा। पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद आपको बताना कि आप किस फेस, जैसे ये फ्रंट, ये है लेफ्ट राइट अप डाउन, उनमें से आप एक फेस को चूज करें या दो को चूज करें, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से सिर्फ जो हमारा ये है बॉक्स है, इसके ऊपर मैं टॉप साइड से इसको करूँगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अगर आपने यूनिट सेटअप किया तो जितना यूनिट सेटअप कर रखा है उसके हिसाब से अब आपने लिमिट नहीं इसके अंदर। उसके बाद आप राइट क्लिक करके एंटर दें। अब आपको क्या देना है, यहाँ पे एंटर द सेल ऑफसेट। आप कितना ऑफसेट देना चाहते हैं, ये यूनिट सेटअप के ऊपर बात भी आती है। अगर आपने यूनिट सेटअप ले रखी है किसी में, इन चीज़ में वगैरह में, अगर आप बाय डिफॉल्ट काम कर रहे हैं जैसे सेंटीमीटर पे, तो आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे देता हूँ 0.6 देता हूँ और एंटर। देखिए दोस्तों, बाकी एस्केप करते देखिए यहाँ पे इसने 0.6 देख रहे हैं आप, मतलब थिकनेस का ये हॉलो शेप क्रिएट कर दिया है ना। तो सेल कमांड किसी भी शेप से कोई मटेरियल अगर रिमूव करना है ताकि हॉलो शेप बनाया जा सके, सेल कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। का जो है एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया, क्योंकि मैंने एक ही साइड इसकी सेल, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेल कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से मटेरियल रिमूव कर रहे हैं ना। तो चलिए सेल कमांड आपने देख लिया के लिए दी थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अब यही कमांड्स आपको सिलेंडर पे लगा के दिखाता हूँ, दोनों साइड, ठीक है, ताकि हमें ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सेल कमांड हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं सेल कमांड लेता हूँ। उसके बाद रिमूव, ये फेस मैं रिमूव करूँगा। सेकंड में जो है इस फेस को रिमूव करूँ। देखिए दोस्तों ये रिमूव अभी तक रिमूव नहीं हुआ, सेलेक्ट किया। उसके बाद राइट क्लिक करके एंटर डालेंगे और एंटर करेंगे। और उसके बाद हम इसका जितना ऑफसेट देना हो, ऑफसेट पॉइंट 0.6 इसका भी कर देते हैं। थिकनेस दिया हमने, उतना थिकनेस हमने दिया था। तो ये बन गया हमारा जो है सेल। दिया। देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये बिल्कुल आर्ट है ना, हॉलो शेप के लिए हम करते हैं ना बच्चों। चलिए तो आप सेल एडिटिंग सेल एंड स्फीयर आप देख सकते हैं ना। अगर स्फीयर भी देखना है तो काफ़ी हद तक है यहाँ पे। इसका ये है चेक कमांड। दिस ऑब्जेक्ट इज वैलिड शेप मैनेजर की, इसकी जो शेप है वो वैलिड है। तो आप छोड़िए चेक कमांड्स, आपके सिलेबस में नहीं है, एडिटिंग सेल एंड सेपरेट है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें एरे कमांड क्या है, एरे। तो 3 कमांड्स होते हैं, एरे, मिरर एंड रोटेट। एरे क्या है बच्चों, तो एरे में ऑटोकैड में कॉपी करने के लिए एरे कमांड का इस्तेमाल, मिरर को सिमेट्रिकल शेप बनाने के लिए या सिमेट्रिकल शेड बनाने के लिए, और ऑब्जेक्ट का जो कमांड है वो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप रोटेट
तो किसी वस्तु को रोटेट करने के लिए होता है। तो एरे कमांड का प्रयोग कर अपने ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कॉपीज हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एरे कमांड। चलिए एरे अगले वीडियोस में कवर करते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, एरे हुआ, मिरर हुआ, रोटेट हुआ, डायमेंशनिंग हुई, चैम्फर, फिलेट, ये अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।